सुजानगढ़ नगर परिषद की सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोठिया ने नगर परिषद कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन करके बताया कि करोड़ों रुपए की लागत से शहर की स्टेशन रोड से लेकर गणेश मंदिर तक के बाजारों की सड़क की हालत सुधरने वाली है और इसके लिए सारा काम नगर परिषद से कंप्लीट कर लिया गया है और जल्द ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। सभापति नीलोफर गौरी ने बताया कि शहर में ड्रेनेज के तहत बाजारों में जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नाला निर्माण के लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार पुरानी बस स्टैंड से लेकर शास्त्री प्याऊ तक डिवाइडर युक्त सड़क बनेगी, जिसके बीच में लाइटिंग का भी प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार घंटाघर, गांधी चौक, गांधी बालिका स्कूल होते हुए डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल तथा उससे मुड़कर सब्जी मंडी से लाडनू बस स्टैंड होते हुए BSNL कार्यालय तक नई सड़क का प्रावधान किया गया है और इसके लिए विधायक मनोज मेघवाल के प्रयासों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से करीब 7 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति का काम पूरा हो चुका है। ओवरऑल देखें तो सुजानगढ़ के पुराने बस स्टैंड से लेकर BSNL कार्यालय तक नई सड़क बनेगी। उपसभापति अमित मारोठिया ने बताया कि करीब 1.5 किलोमीटर तक विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड करने का काम भी इसी के तहत स्वीकृत है, ताकि शहर की मुख्य सड़क का सौंदर्यीकरण भी किया जा सके। इसके लिए करीब 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार आसपास के क्षेत्र की छोटी सड़कें भी साथ में बनती चली जाएंगी। उपसभापति ने बताया कि बारिश की सीजन से इसमें थोड़ी सी बाधा के आसार जरूर है, बाकी जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाने के हमारे प्रयास रहेंगे। सही और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है, जिसके लिए अधिकारियों द्वारा इस हेतु प्रक्रिया शुरू करके जल्द ही टेंडर PWD के अधिकारियों द्वारा लगा दिया जाएगा। उपसभापति ने बताया कि विधायक व मुख्यमंत्री के प्रयासों से यह जनता को काफी बड़ी सौगात शहर में मिलने वाली है। अमित मारोठिया ने कहा कि कई बार ऐसा देखने में आया है कि जो काम विधायक महोदय के प्रयासों से नगर परिषद लगभग शुरू करने वाली होती है, उसको लेकर विपक्ष के कुछ लोग प्रदर्शन करने जैसे काम करते हैं, जो केवल एक पब्लिसिटी स्टंट मात्र होता है, क्योंकि जनता को पहले से ही सारी जानकारी होती है कि इतना बड़ा विकास कार्य सुजानगढ़ में जल्द ही शुरू होने वाला है। दूसरी ओर सभापति नीलोफर गौरी ने आम लोगों से कहा है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। सभापति के चैम्बर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पार्षद सलीम काका, पार्षद आसिफ अली चौहान, इस्माइल का मास्टर दाऊद काजी, पार्षद हितेश जाखड़, पार्षद प्रतिनिधि सौरभ पिपलवा, पार्षद लियाकत अली, इरफान खान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आप ही देखिए सभापति और उप सभापति बाजारों में होने वाले विकास कार्यों के बारे में क्या कह रहे हैं। नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा सुजानगढ़ में जो सौगात मिलने वाली है, जो काफ़ी समय से सभी क्षेत्रवासियों की मांग थी कि शहर के जो मुख्य बाजार है उसकी स्थिति सही नहीं थी, सड़कें टूटी थी क्योंकि वहाँ सीवरेज का काम चल रहा था। इस वजह से तो हमारे बजट घोषणा में 22-23 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो 7 करोड़ रुपए हमें दिए गए हैं नगर परिषद को, तो हमने शहर के मुख्य बाज़ार को देखते हुए, उनकी स्थिति को देखते हुए हमने वहाँ पर नई सड़कें बनाई जाएगी। जो सड़कें वेंकटेश्वर मंदिर से चालू होएगी और शास्त्र प्याऊ तक बनेगी, उसमें डिवाइडर और स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी। शास्त्र प्याऊ से घंटाघर तक, घंटाघर से गांधी चौक तक, गांधी चौक से लेकर मोहन जैन हॉस्पिटल से होते हुए लाडनू बस स्टैंड तक आएगी। और इसमें एक ड्रेनेज भी साथ में लिया गया है, जो इसमें ड्रेनेज का काम कराया जाएगा। उसमें 3.5 करोड़ का जो नाला है वो भी हम नगर परिषद PWD एजेंसी है, उसको नाला निर्माण के लिए नगर परिषद पैसे देगी, उसमें नाला निर्माण भी कराया जाएगा। और जो बाज़ार में जो ड्रेनेज की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो ये सड़कें अपन बनाए जाएंगे ड्रेनेज को देखते हुए बनाएंगे, ताकि जल जो भराव बारिश के मौसम में रहता है वो बाज़ार में ना हो। और उसके साथ साथ जो मुख्य बाज़ार की जो सड़कें, मुख्य बाज़ार की जो सड़कें, उसके अलावा जो उसके आसपास की और भी जो छोटी बड़ी सड़क है उसको भी लिया जाएगा और जल्दी इसका काम शुरू करा दिया जाएगा। और जो शहर में जो बिजली की जो लाइन है मुख्य बाज़ार में, उस बिजली की लाइन को भी हम उसका भी काम कराया जाएगा, उसको अंडरग्राउंड किया जाएगा,
जिस फर्स्ट फेज़ में हम 1.5 किलोमीटर की लाइनों को अंडरग्राउंड करेंगे और उसका लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च आएगा। तो ये सभी जो सड़क है, ड्रेनेज वाली है समस्या और जो लाइट वाली समस्या है, ये सब हम नगर परिषद द्वारा जल्द ही इसको दूर कर दिया जाएगा और जल्द ही इसका निर्माण कराया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से शहर में जो समस्या थी और जनता चाहती थी कि भाई बाज़ार में काम होए, उन जनता को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ड्रेनेज की समस्या थी और हमारा यही मकसद था कि जो ड्रेनेज की समस्या है वो दूर होए। जिस तरह से बारिश के दिनों में पानी भराव रहता है, गेनानी पूरी भर जाती है, उसको पानी निकालना पड़ता है, वो काफ़ी एरियो में पानी इकट्ठा हो जाता है, इसलिए हमने ये लिया है। और आज हम सभी पार्षद और उपसभापति जी और सभी उपस्थित हैं और जल्द ही इसका हमारे PWD जो नगर परिषद की एजेंसी है उसके द्वारा हम काम करवाएंगे। क्योंकि हमें जो स्वीकृति है DLB से तो मिल चुकी है और जब हम जल्दी इसका PWD जो एजेंसी है वो उसके द्वारा टेंडर लगा के जल्दी काम शुरू कर दिया जाए। सुजानगढ़ शहर में जो ड्रेनेज की समस्या लंबे समय से चल रही थी, उससे अब निजात शहरवासियों को मिलने वाली है। रूडिस्को ने जो हमने DPR तैयार करी थी नगर परिषद सुजानगढ़ से करीबन 8 करोड़ रुपए खर्च करके, उसका रूडिस्को ने हम मांगा है जवाब और प्रशासनिक स्वीकृति उसको मिल चुकी है। जल्दी वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी, उसके बाद में कार्य शुरू हो जाएगा ड्रेनेज का। उसके साथ में जो मुख्यमंत्री बजट घोषणा संख्या 73 के तहत जो मुख्य सड़कें सुजानगढ़ की पुराना बस स्टेशन से शास्त्री पाव देते हुए घंटाघर, गांधी चौक देते हुए लाडनू बस स्टैंड, मोहन जैन हॉस्पिटल देते हुए और इसके आसपास की जो भी सड़कें हैं वो सारी लगभग 7 करोड़ रुपए से PWD बनाएगी। साथ में ही 3.5 करोड़ रुपए हम नगर परिषद से देंगे उनका ड्रेनेज का काम करने के लिए, तो वो भी काम शीघ्र चालू करवाएंगे। और उसमें जो बाज़ार के मुख्य मार्गों में जो है बिजली की समस्या, कोई पोल है, तार है, उसको भी अंडरग्राउंड करीबन 3.5 करोड़ रुपए खर्च करके किया जाएगा, जिसका फर्स्ट फेज़ में 2 करोड़ रुपए की लगभग लागत आएगी। और सबसे बड़ी जो अमृत योजना के तहत सीवरेज पार्ट 2 का काम होना था, वो अब शहरवासियों को जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। और जो सेकंड फेज में जो अमृत योजना में जो काम बाकी थे उनको भी अतिशीघ्र चालू करके और शहरवासियों को सौगात दी जाएगी। इसके साथ ही मैं सुजानगढ़ के माननीय विधायक मनोज जी मेघवाल और मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें इतनी बड़े कार्यों की सौगात दी। और जैसा कि विधायक जी कहते हैं कि मंत्री जी के कोई भी अधूरी कार्य, जो विकास कार्य हैं, उनको लगातार चालू रखा जाएगा, उसको उसी तर्ज को हमें देखने को मिला है और लगातार विकास कार्य हमारे चालू हैं। देखिए, सब पेपर हमारे पास हैं। बाकायदा मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के तहत हमें स्वीकृति मांगी गई, हमसे वो दी जा रही है। DPR का काम हमारा लगभग तय है, उसके तहत ड्रेनेज का कार्य हमारा शुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्द आपको बाजार की सड़कों का काम चालू करके देखने। देखिए, मुख्यमंत्री जी बजट घोषणा में सड़कें देते हैं, नगर परिषद ड्रेनेज के लिए DPR के लिए बजट में बात चलती है, नगर परिषद पैसा खर्च करके DPR बनाती है, तो इसमें विपक्ष का कोई मुद्दों की बात नहीं है। नगर परिषद और हमारा विधायक जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सब लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हम पूरा काम करने के बाद में वो लोग अगर कोई हो हल्ला करते हैं तो हो हल्ला करने से काम नहीं होता। निश्चित रूप से हमारी पेपर फॉर्मेलिटी सारी तैयार होती है, बाकायदा हमें वित्तीय स्वीकृति लेनी होती है, प्रशासनिक स्वीकृति लेनी होती है। विपक्ष का काम है वो अपने तर्कों पे काम करे, हमारा काम विकास करने का है, हम करेंगे निश्चित रूप से। सुजानगढ़ कृषि उपज मंडी के सामने की गली में स्थित एक सोने घर में चोरों ने चोरी का प्रयास किया है। गनीमत ये रही कि मकान में कोई कीमती सामान नहीं रखा हुआ था। जानकारी के अनुसार भीमसर के नतमल जांगीड़ का मकान यहाँ पर स्थित है, जो खुद हैदराबाद रहते हैं। मकान को संभालने का काम करने वाले पास में रहने वाले मंगतू प्रजापत जब मंगलवार को सुबह मकान संभालने के लिए पहुंचे तो उन्होंने सामान बिखरा हुआ देखा और मकान मालिकों को जानकारी दी। तो नतमल जांगीड़ के लाडनू में रहने वाले रिश्तेदार कमल किशोर जांगीड़ मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौका मुआयना किया है। कमल किशोर जांगीड़ ने बताया कि 3-4 खिड़कियों के शीशे तोड़े गए हैं और एक जगह ग्रिल भी तोड़ी गई है। कमल किशोर ने बताया कि घर में कोई कीमती सामान नहीं रखा हुआ था, इसलिए चोर कपड़े लेते आदि सामान बिखेर कर चले गए।